एमी तू बड़ी शरारती हो गई है। शरारती बेचारी चुप करके यहाँ पे बैठी रहती है एक ही जगह में, एक किचन में, जो किचन में कुछ कर रहा हो वही पहुंच जाती है। एमा जूस पियो। पियो? अभी तो बना ही नहीं। एमी का बना गया, एमी का तो रेडी है। ओह, हमने पहले ऑरेंज जूस निकाल दिया था। हाँ मुझे देते, मुझे ऑरेंज जूस बहुत अच्छा लगता है। तो क्या क्या डल रहा है भाई इसमें? इसमें डाले मैंने एप्पल, ऑरेंज, बीटरूट्स एंड जिंजर एंड कैरेट्स। और सैलरी स्टिक्स वो नहीं डाली यार, पिछली बार डाली थी, इसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है अगस्त 1, अगस्त शुरू हो गया है, मेरा बर्थडे मंथ। आजकल बर्थडे जब आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, 30s के बाद ना बर्थडे अच्छे नहीं लगते हैं चलो बर्थडे तो फिर भी क्लोज टू बड़े सारे दिन दूर है, लेकिन घर की क्लोजिंग पास आ रही है, नए घर में शिफ्ट होने की डेट पास आ रही है। तो इस लॉन्ग वीकेंड का ना प्लान ये था कि हाँ आज सिविक हॉलीडे भी है, तो कनाडा में लॉन्ग वीकेंड है। तो लॉन्ग वीकेंड का प्लान यही था कि पैकिंग करेंगे। सैटरडे को हम लोग चले गए जू, और आज मंडे भी खत्म हो गया, कुछ किया ही नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई अब गियर अप करना पड़ेगा, आज से पैकिंग शुरू करनी पड़ेगी। लॉन्ग वीकेंड ऐसे नहीं बिता सकते हैं बिना पैकिंग के। तो आज का प्लान यही है कि पैकिंग करेंगे घर की। और जैसे आप सबने बड़े अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, सो हमने सारे सजेशंस ले लिए कि पहले हम डेकोरेटिव आइटम से शुरू करेंगे, सारे घर के डेकोरेटिव, ये सब कुछ सीनरीज वगैरह ये सब कुछ पैक कर देंगे, पूरे घर को रॉ कर देंगे। आई डोंट नो, उसके बाद ना मेरे को लगेगा मेरे घर की ना सोल ही चली गई है, पता नहीं 15 दिन में मैं कैसे रहूंगी फिर सारे डेकोरेटिव पैक करने के बाद, बट इट्स ओके, चलता है। उसके बाद एमी का टॉय रूम पैक करेंगे, एमी के 1-2 टॉयज और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, कलरिंग वलरिंग छोड़ देंगे, बट मोस्टली सारा पैक कर देंगे। उसके बाद हम लोग विंटर क्लोथ्स पैक कर देंगे, सारे विंटर शूज पैक कर देंगे, और आपके साथ बाकी पैकिंग करते रहेंगे। Why I'm telling this? Because there are few people who are moving with us, like जिनकी क्लोजिंग हमारे घर के डेट की आसपास है, तो उन्होंने ही बोला कि शिल्पा यार कैसे कर रहे हो, सब प्लान शेयर करना। तो यही प्लान है, घर के डेकोरेटिव्स और टॉयज और विंटर क्लोथ्स और जो सामान अभी नहीं चाहिए वो बिल्कुल अभी पैक कर देने वाले हैं, ठीक है। बॉक्सेस की बात करते हैं। पता है 1-2 कमेंट्स ये भी आए कि यार हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं उन स्टडी बॉक्सेस पे। तो आई अंडरस्टैंड कि मोस्टली लोग पैकिंग के लिए वो जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस है ना वही यूज करते हैं, हमारा भी यही प्लान है। 90% ऑफ द पैकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे ही होने वाली है। लेकिन इस बार ना हमने बहुत सारी चीजें अपने गराज में रखनी है ऑर्गेनाइज करके, जैसे हमने अपनी वीडियो में बताया था कि हमें गराज को ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो गराज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमारे को ये स्टडी बॉक्सेस चाहिए थे। सेकंड चीज ये है कि किचन का सामान जब पैक हो रहा है, किचन का सामान में मोस्टली खाने की चीजें होती हैं, वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस में अगर आप पैक करके अपने गैराज में रख देने वाले हो ना, मान लो आपको अनपैक करने में 2 दिन लग गए, तो वो बड़ा रिस्की है भाई। किचन में जो खाने पीने की चीजें होती है, फ्रिज का जो सामान होता है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि यार लॉक बॉक्सेस में ही पैक करूँ एज कम्पेयर टू कार्डबोर्ड बॉक्सेस, क्योंकि उनमें स्मेल भी होती है और उस स्मेल से ना रोडेंट्स या फिर रैट्स वगैरह अट्रैक्ट होकर गराज में आ सकते हैं। तो उनमें से एक बॉक्स जो हमने उस दिन खरीदा था, 3 बड़े बड़े बॉक्सेस जो लिए थे, एक बॉक्स तो पूरा किचन का सामान पैक करने में, जो खाने पीने का सामान है ना वो पैक होने में जाने वाला है। अब बात करते हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस की। तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए आपको मैं एक टिप दे देती हूँ। चलो हम तो लकी रह गए कि 10-12 तो ब्रांड न्यू बॉक्सेस हमारे को हमारी नेबर ही दे गई है कि उसकी पैकिंग से बच गए थे। अब मार्केट प्लेस पे चेक करो, आपके आसपास बड़े सारे लोगों ने शिफ्ट किया होगा, जैसे हमारे भी घर के पास एक नई फैमिली अभी शिफ्ट हुई है, तो उन्होंने मार्केट प्लेस पे लगा रखा था कि वी हैव 40-50 कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो हमने अभी अनपैक किए हैं और हमने गराज में रखे हुए हैं, जिसको भी चाहिए आके फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाएं। हमने भी जब 2-3 बार शिफ्ट किया था ना अपना घर, हमने भी यही किया था, सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो हम सामान लेकर आए थे बाद में मार्केट प्लेस पे फ्री में दे दिए थे किसी न किसी को, उन्होंने भी आगे यही किया होगा। तो इट्स अ साइकिल। तो यही बात है, अगर कार्डबोर्ड बॉक्सेस चाहिए तो एक बॉक्स आप लेने जाओगे ना तो $2.5 से $3 का आता है, और अगर मार्केट प्लेस पे सर्च करोगे तो कुछ लोग हैं ये $10 या $20 के 50 बॉक्सेस दे रहे होते हैं, और कुछ लोग हैं जो फ्री में ही दे रहे होते हैं। तो हम इस बार भी लकी रह गए, हमारे घर के पास कोई दे रहा था, हमें तभी वही बॉक्सेस लेने के लिए गए हुए हैं। वो आते हैं तो दिखाते हैं कि क्या बॉक्सेस वो लेकर आते हैं, कितने काम के हैं। हाँ जी, बॉक्सेस ले आए? ले आए। कितने हैं भाई? काउंट नहीं किए, बट हाँ बहुत सारे हैं। ओके, हाँ इनको फिर हमें बनाना पड़ेगा ना अभी। हाँ इन सबको बनाना पड़ेगा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि क्या साइज़ है, सारे डिफरेंट साइज़ के हैं। उन्होंने अभी अनपैकिंग करी थी एंड हाफ ऑफ द बॉक्सेस उसने अनपैक कर दिए थे, और वो कह रही है कि कल दोबारा आ जाना, शी विल हैव मोर बॉक्सेस फॉर अस, तो कल जाके और लेकर आएंगे। तो अभी तो इसको गैराज में रखते हैं। चलो गैराज में दिखाते हैं आपको भी हमारे गैराज की हालत क्या है, बिकॉज जब हमने घर की स्टेजिंग करी थी तो बहुत सारा सामान गैराज में ऑलरेडी रख दिया था बॉक्सेस में पैक करके। राइट, गैराज खोलो, मैं आ रहा हूँ लेकर।
अब पता चलेगा कितना मैस है घर में। ये देखो, जगह ही नहीं है, चलने की जगह नहीं है हमारे गराज में। और यही चीज मुझे सुधारनी है आगे। ये हमारी सारी की सारी वो वॉल आर्ट और सीनरीज जो हमने स्टेजिंग में यूज नहीं करी है, कम से कम 9-10 है यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये क्योंकि हमने अप्लायंसेस चेंज किए थे घर बेचने से पहले, तो हमारे पुराने अप्लायंसेस भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये अब उस घर के बेसमेंट में काम आ जाएगा, ये फ्रिज तो। ओहो, मैं कह रही हूँ, मैं घर की पैकिंग तो बात की बात है, पहले गराज की पैकिंग ही कर दें। गाइस, जिन फूलों का मुझे वेट था ना, देखो थोड़े थोड़े वो आने लग गए हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं यार। अभी भी ये फुल ब्लूम पे नहीं है, ये पूरा का पूरा ट्री भर जाने वाला है। पता नहीं इस बार इतनी लेट क्यों आया है ये मेरे, वरना तो ये पूरा भर जाता है इस टाइम तक तो। चलो जी, लग जाओ। पहले तो बॉक्सेस बनाओ। पहले एक बार डेकोरेटिव्स को पैक करना शुरू करते हैं, फिर बॉक्सेस बनाकर फिर उसमें रखेंगे। I know what videos to make about. What? हम सारा कुछ बताएंगे जो हमारे वीडियोस के बारे में है। क्या है हमारी वीडियो के बारे में, हमें तो पता नहीं। सैम के बर्थडे के बारे में एक ट्रैम्पोलिन पार्क था, मेरे को वहाँ पे बहुत मजा आया। चल ठीक है, क्या खा क्या रही है तू ये बता। बर्गर। मेरे लिए नहीं लाई? You do not tell me, and also we do not know what did you want to eat. चालू। हाँ, ये जो पेंटिंग्स है ना, ये 3, ये आप में से पता नहीं कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि कहाँ से लिए, और हमें बहुत पसंद है। ये मेरी भी फेवरेट है, और अब ये सारी आज पैक होंगी। कैसा लगता है ना कि जिस घर को आपने इतने प्यार से पहले सजाया हो, पहले सजाने के लिए इतना एक्साइटेड होते हो, अब ये सारी चीजें उतरेंगी, पूरा घर ब्लैंक हो जाएगा। कैसा लगेगा? अभी तुम्हारी तरह लगता है, फिर मेरी तरह गंजा लगेगा। गंजे हमें, कम ऑन। नहीं, अभी तुम्हारी तरह भरा भरा सा है ना। और अगेन दिस वॉल, जिसको आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। अब देखो नया घर कैसे सजाते हैं, वहां पे क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। वहां पे जैसे सीढ़ियों की ऐसे कोई वॉल भी नहीं है, बिकॉज वो बीच में से सीधी सीढ़ियां जा रही है। नहीं, ये तो होम टूर में देखोगे आप। अब कई लोगों को ये भी लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल 5 मिनट का काम है, इसको भी उतारने की जरूरत क्या है, ये तो लगी रह सकती है। मगर सर जी, बात ऐसी है कि जो ये हमने लगाए थे ना, ये नेल्स वगैरह, ये सारी लगाने के लिए, तो जब अब नए ऑनर को हैंड ओवर करना है ना घर, तो ये सब कुछ फिल करके देना है। इसी के साथ मैं आज के क्वेश्चन का आंसर भी कर देने वाली हूँ। किसी ने कमेंट में पूछा हुआ है कि शिल्पा, जब यहाँ पे कनाडा में आप घर खरीदते हो तो घर किस कंडीशन में आप हैंड ओवर करते हो न्यू ऑनर को? पूरा क्लीन करके और पूरा रिपेयर करके अच्छे से देते हो, या फिर अपना आप शिफ्टिंग करके चले आते हो तब हैंड ओवर कर देते हो? तो देखो, कर्टसी तो यही कहती है कि जब नया ऑनर एक नए घर में आ रहा है तो लेट हिम और हर फील गुड अबाउट योर न्यू हाउस। तो हमने 2 घर अभी तक खरीदे हैं, और दोनों घरों में जो सेलर था उसने घर की पूरे अच्छे से क्लीनिंग करके हमें दी थी, और उसमें ये क्लॉज भी होता है कि आप ये नेल्स वगैरह ये सब कुछ है पूरे दीवारों के, वो फिल करके दोगे। मतलब अगर आपने पेंट कराया हुआ था स्टेजिंग के टाइम पर, तो मेक श्योर, मतलब जब बायर देखने आया था आपका घर, तो मेक श्योर कि आपका पेंट गंदा नहीं होना चाहिए, वरना वो कह भी सकते हैं कि यार इट वॉज नॉट द कंडीशन ऑफ द हाउस व्हेन वी सॉ इट। तो हमने बिल्कुल फ्रेश पेंट किया था जब हमने घर सेल करने के लिए लगाया था, पूरा घर पेंट कराया था हमने। और हमने इस पूरे दौरान बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरती है एमी को लेकर भी, कि कहीं पर वॉल पे एक भी स्क्रैच या एक भी कोई हल्का सा पेंट का निशान, दीवार कुछ गंदी ना हो, मैली ना हो। तो क्यों सबसे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें उतार रहे हैं, क्योंकि अब अगले 10-15 दिन में हमने किसी ना किसी को बुलाकर ये सारे जो नेल्स के लिए जो होल्स हो गए हैं वॉल पे, वो भी फिल कराने हैं। और हम पूरा घर अच्छे से क्लीन करके, रेडी करके, फिर नए ओनर को हैंड ओवर करेंगे। आई रिमेंबर द डे जब ये सारा का सारा सेट करके ना बड़ा एक्साइटेडली आपको होम टूर दिया था इस घर का। अब आपको एक चीज और बताती हूँ, जैसे हमने ऊपर रूम में एक टीवी लगाया हुआ है, तो वो वॉल माउंट से फिक्स्ड है टीवी। तो अब हमारे को या तो वॉल माउंट उतार के, वो जो वॉल माउंट के लिए भी हमने नेल्स लगाए थे, उसको पूरा का पूरा फिल करके पेंट करना पड़ेगा वॉल को, क्योंकि ये तो देखो हल्के हल्के नेल्स है, ये तो जब फिल होंगे तो इतना दिखेगा भी नहीं, मगर वॉल माउंट के लिए बड़े बड़े नेल्स लगे थे। तो ये आजकल नया रूल आ गया कि जितने भी फिक्सचर्स हैं घर में, मतलब इवन वॉल के ऊपर कुछ भी लगा हुआ है, तो या तो आप उसको छोड़ कर जाओगे या वॉल को बिल्कुल फिल करके पेंट करा कर देकर जाओगे। तो हमारा ये प्लान है कि हम उस वॉल पे जो वॉल माउंट लगा हुआ है ना टीवी का, तो वो छोड़ कर जाने वाले हैं, तो वो ऑनर को ही मिल जाने वाला है। ऐसे ही अगर हमने
ये नेल्स उतार कर ये होल्स फिक्स नहीं किए तो मुझे ये सारा डेकोर छोड़ कर जाना पड़ेगा ऑर्डर के लिए। मजाक कर रही हूँ। Subscribe our channel, guys. Share the channel and click the red button. तो ये थी मेरे घर की पूरी सोल जो सिमट के यहाँ पे आ गई है, नए घर में जाने के लिए रेडी। अब इसको पैक करते हैं। उतारना तो फिर भी आसान था, इसको ऑर्गेनाइज करके पैक करना कि वहाँ पे आराम से खुल सके वो एक चैलेंज है। So guys, we got duct tape. Papa, do you need duct tape? Yes, beta. Thank you so much. मम्मा लगे हुए अपना फूडो को खेलने में। आज सच में कोई बंदी कह रही थी मम्मी का फूड तो बड़ा अच्छा है भाई। अच्छा, यही फूड है ना, पहले क्यूबेक में मेरे किसी ने कहा था आपको कि भी अपना फूड फैलाकर बैठना, हमने फोटो खींचनी है। हाँ। भी बड़ी तारीफ ले रहे हो अपने फूटो की आप। बड़े लोग फोटो खींच रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं फूड के। हाँ, यार Can I do this? No, I. तभी लोग कहते हैं कि हमारे घर में बच्चा है, हम शिफ्टिंग नहीं कर सकते। हम कितना महान काम कर रहे हैं, एमी के साथ घर ही शिफ्ट करे जा रहे हैं। एमी 1.5 साल की थी जब हम कनाडा में आए थे, उसके बाद से हम लोगों ने हर साल घर शिफ्ट किया होगा। ये सारा सामान बबल रैप में पैक होगा, इंक्लूडिंग एमी, क्योंकि किसी ने हमें एमी कमेंट किया है कि एमी को ना अब इतने बॉक्सेस बड़े बड़े खरीद लिए हैं, अब एक बॉक्स में एमी को डाल के पैक करके हमारे पास कुरियर करा दो। कर दे कुरियर, कर दे तेरे को। चलो जी, ये बॉक्स तो पैक हो गए। जिनको चाहिए थी एमी अपना एड्रेस भेजो जल्दी से, फिर हम पैक करके भेजते हैं एमी को टेप लगा के। ठीक है एमी? ओह आराम से आराम से। आप क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ कि तेरे को कुरियर करना है किसी घर पे। वो कह रहे हैं हम एमी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नहीं, लेकिन फिर किसी आपको हेल्प ही नहीं करेगा। अभी कितना हेल्प करती तुम्हारे को। भाई मैंने तो कभी कोई गिफ्ट गैलरी नहीं चलाई है। मेरे को तो अमित जी करेगा। अमित ने गिफ्ट गैलरी चलाई है, पता है आपको? जब अमित स्कूल से नए नए पास आउट हुए थे ना, कॉलेज से है ना, कॉलेज से नए नए पास आउट हुए थे, तो अमित का पहला बिजनेस था गिफ्ट गैलरी रोहतक में, है ना अमित? बड़ी सारी गर्लफ्रेंड बनाई थी ना वहाँ पे। एक्सप्रेशंस गिफ्ट गैलरी। तो अमित को तो भैया बड़ा एक्सपीरियंस है गिफ्ट पैक करने का। ऐसे बोल, एक्सप्रेशंस आर्ट। ओहो, फिर लड़कियां अगर बोलती होंगी भैया ये गिफ्ट दे दो। अब इसमें दुकानदार जो होते हैं ना, सबकी भैया हो जाते हैं वो। आप दोनों का कैसे चल रहा है? हम दोनों का अच्छा चल रहा है। अब ये कैसे रखूं बताओ? हाँ, इसको ऐसे, ये फिर बंद नहीं होएगा ना, मैं ऐसे रखेंगे तो। हाँ, ये फिर लेटा दिया। वो सीनरीज दो। WALLART. You're right, Emmy. Correct. Congratulations. Now you know the spelling, right? My daddy and my mama told me. Oh, they helped you? Okay, good job. You're honest. Good job. तो कल से हमारी जो वीडियोस आएंगी ना, बड़े सुने सुने खाली खाली घर से आएंगी। वैसे मैंने पता है आज तक काउंट ही नहीं करी कि मेरे पास कितनी पेंटिंग्स
सीनरीज वॉल हैंगिंग्स हैं। मेरे को इतना पता है कि गैराज में 15 पड़ी हुई हैं और हमने अभी 6, 7, 8 वो जो 2 सेट था और एक वॉशरूम में थी और एक एमी की रूम में थी, 10 पेंटिंग्स हमने उस बॉक्स में पैक कर रखी हैं। तो 15 और 10 25, बाहर कितनी हम काउंट करें? 11 मम्मी कह रहे 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 12 निकली है। तो 12 बाहर पड़ी है, 10 बॉक्स में पैक, 15 गैराज में और 12 भारत, 37 वॉल हैंगिंग्स और पेंटिंग्स सीनरीज है मेरे पास। तो जो लोग बोलते हैं ना पूरा घर भरा ही हुआ है आपने, तो वो झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चे भरा हुआ है। नया घर भी मैं ऐसे ही भरने वाली हूँ, बिकॉज मैंने बताया था आपको कि मेरे को लगता है कि हर वॉल के पास ना अगर आप एक वॉल हैंगिंग एक सीनरी लगा दो तो उस वॉल में सोल आ जाती है। और आज मैं अपने घर की सारी सोल पैक कर रही हूँ। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये पैकिंग तो अब चलती रहेगी। हर काम की ना शुरुआत मुश्किल होती है, तो एक बार शुरुआत हो जाए ना तो एंड तो फिर हो ही जाता है। और आपको पता है कि हमने एंड भी इसी महीने बस कुछ ही दिनों में करना है, तो हो जाएगा। चलो शुरुआत आपके साथ आज कर ली है। अब आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे मिलिए कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय। But wait, let me just do something.